अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं वारदात का वीकली क्राइम राउंड अप। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत हो या पंजाब का कोई भी शहर, संगीन वारदातों में तेजी से इजाफा होता ही नजर आया है। लाहौर के 84 थानों में चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल और ज्यादती जैसी संगीन वारदातों के सैकड़ों मुकदमात दर्ज होते नजर आए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत इकबाल टाउन शाहनूर स्टूडियो कच्ची आबादी, बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग और लड़ाई के दौरान एक उम्र रसीदा खातून जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। वहां के रिहायशियों ने मुल्तान रोड को ब्लॉक करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहनूर स्टूडियो कभी यहाँ फिल्मी लड़ाइयाँ देखने में आती थीं, जो अब बंद हो चुकी हैं। अब इनकी जगह हकीकी लड़ाइयाँ ले चुकी हैं। कच्ची आबादी शाहनूर जुमेरात के रोज मैदान जंग में तब्दील हो गई। बच्चों की लड़ाई पर तैश में आकर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, जबकि बाअसर अफराद ने लातों, मुक्कों और आहनी आलात का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान मुकामी रिहायशी मोहम्मद खातून साबरा बीबी समेत नाजी बाबा और दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। मेरी भैन निकली लगे आया कि मेरे बच्चे की कर रहे जे और थड़ी उत्ते फड़ के सिर उदा कालू अजीज इन्हां दे होर नहीं पठान एक होर हैगा इन्हां दा पुत्तर इन्हां दे फड़ के सिर उदा पटका के थड़े ते मारिया ने। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे खेलने के दौरान आपस में उलझ पड़े। झगड़ा बढ़ा तो बड़े भी कूद पड़े, लेकिन बड़ों ने लड़ाई खत्म करने की बजाय इसे मजीद बढ़ावा दिया। मुल्ज़िमान ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। इस दौरान साबरा बीबी शदीद जख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए जानबर न हो सकी। मैनू मारी जा रहे मैं क्या कौन कहते पठान, मैं क्या कौन, मैं हाथ जोड़े अजीज अगे, मैं कालू अगे, मैं नहीं अगे, मैं उन्होंने कुड़ियां अगे, मैं क्या मैनू मार लो, मेरी अम्मी नू ना मारो। कई बार छोटी सी गलती किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। बच्चों की लड़ाई से यह बढ़ने वाला झगड़ा भी बड़ों की झूठी अना का ही मसला है। बड़े अगर बच्चों की लड़ाई में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर लेते तो बिलाशुबा इस नागहानी मुसीबत से बचा जा सकता था। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। और अब बात करते हैं उस शर्मनाक जुर्म की जो किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा। सतो कतला में 2 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 10 साला मुल्जिम और उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है और तफ्तीश भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर नवाब की इस रिपोर्ट में। कमसिन मकतूल की वालदा मेहनत मजदूरी करती है। वो पाकपतन शहर से सत्तो कतला लाहौर की कच्ची आबादी में मुंह बोले मामू के साथ रिहाइश पजीर थी। पुलिस के मुताबिक 2 साला मकतूल अलमदार को इसकी वालदा किंजा बीबी मुंह बोले मामू और इसके बेटे अली शान के पास छोड़ गई। किंजा वापस घर पहुंची तो इसका बेटा नीम बेहोशी की हालत में बरहना कमरे के दरवाजे में पड़ा था। पुलिस FIR के मुताबिक अलमदार को इसकी वालदा फौरी तौर पर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने बताया बच्चा तो दम तोड़ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया है। बच्चों से ज्यादती के वाकयात न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क भर में ऐसे मुकदमात की शरह में इजाफा हो रहा है, जो पुलिस के लिए काबिले तशवीश है और हम सब के लिए काबिले गौर, क्योंकि ये बात भी तय है कि बच्चों से ज्यादती करने वालों की अक्सरियत करीबी लोगों की ही होती है। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। एक हकीकत यह भी है कि बच्चों से ज्यादा गैर महफूज हमारे यहाँ बच्चियां हैं। लाहौर की एक आबादी कोट लखपत में मोहल्लेदार ने 11 साला बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस वाकये से जुड़े मजीद हकायक जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोट लखपत अपनी 2 बेटियों हैजल और फिजा के साथ किराए के मकान में मुकीम तानिया बीबी अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की तरफ देख रही है। इसका शोहर शादी के 10 साल बाद इसे छोड़ गया था। मेहनत मजदूरी की गर्ज से तानिया अपने बच्चों को लेकर कराची से लाहौर आ गई। वो उन्होंने चीज़ का बोला है तो मैंने मम्मा बोले मम्मा मैं जो चीज़ लेने जा रही हूँ, तो मैं बोला ठीक है जल्दी आ। मैंने बोला जी मम्मा मैं जल्दी आ। तो मैं चीज़ लेने गई हूँ तो पीछे से मेरा मुंह हाथ रखा है, मुंह बंद कर दिया। तो बाइक में उठा के पता नहीं किस जगह पे ले गए। उस जगह जो जगह मुझे मालूम थी तो वो जगह मैंने बता दी। तो आगे की मालूम नहीं था मुझे, तो ना
फिर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। मुलजम 11 साला हैजल को घर से वर्गलाकर दुकान पर ले गया, जहां से वापसी में ताखीर हुई तो वालदा को परेशानी हुई। 11 साला हैजल घर पहुंची, जिस पर इसकी वालदा को तशवीश हुई। हैजल की वालदा ने जनरल अस्पताल में इसे फौरी तौर पर दाखिल करवाया। जब आई थोड़ा सा भागती भागती थोड़ी सी सहमी हुई थी, डरी हुई थी, तो मैंने कहा शायद बुखार है, क्या है, शायद मौसम चेंज हो रहा है, थोड़े से इसके नीचे ना हल्के आ गए इसके। लेकिन सारी रात ये मेरे साथ चिपक के सोई है। इससे खुद हिम्मत की है कि मामा मेरे साथ ऐसी बात हुई है। पुलिस को इतला दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाकानूनियत, जराइम की शरह में इजाफा हुकूमती इदारों और हुकाम बाला के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है, मगर ऐसे वाक़यात भी अवाम पर कुछ कम असरात मुरतब नहीं करते। इसीलिए तो हमारे इर्द गिर्द बच्चों को लेकर वालिदैन का अनजाना खौफ रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। नाज़रीन, हमारे आज के एपिसोड में एक ऐसी वारदात भी है जिसका ताल्लुक है हेल्थ डिपार्टमेंट से। यह है डेंगू, कोरोना और बच्चों की वैक्सीनेशन करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों समेत सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए की वारदात, जिसे मुमकिन बनाने के लिए किसी किस्म के गैर कानूनी इकदामात से गुरेज नहीं किया जा रहा। आप खुद ही देख लीजिए। कोरोना वैक्सीन, हिफाजती टीके लगाने वाला अमला हो या फिर पोलियो कतरे पिलाने वाली सरकारी टीमें, इनकी तैनाती इब्तदा में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 3 माह के लिए की जाती है। सरकार इन्हें माहाना तनख्वाह की बजाय 3 माह रेगुलर ड्यूटी सर अंजाम देने यानी डेली वेजेस कवायद ज़वाबत के तहत चेक देती है। की जो छुट्टियां वगैरह निकालें तो तकरीबन 89 डेज बनते हैं। जो उन्होंने मुसलसल काम करना होता है, इसमें वो संडे को भी अकाउंट करते हैं और इसमें जो उनकी तनख्वाह होती है वो उसमें ऐड होती है। महकमा सेहत गुलबर्ग जोन में डेंगू स्प्रे, कोरोना वैक्सीन, पोलियो के कतरे पिलाने और बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर 400 डेली वेजेस मुलाजमीन को भर्ती किया गया। इसमें इन्होंने वर्कर भर्ती किए थे 400, उसमें डेंगू वर्कर्स थे, उसमें कोरोना वर्कर्स थे और उसमें जो ये पोलियो के वर्कर जो बच्चों को कतरे पिलाते हैं, ये उन्होंने वर्कर भर्ती किए थे। गुलबर्ग जोन DDHO और CO हेल्थ पर इल्ज़ाम है कि इनकी मुबैना मिली भगत से इन भर्तियों में जाली डिप्लोमे रखने वाले मुलाजमीन को भर्ती किया गया है, जबकि मनपसंद अफराद को भी नवाजा गया है। इसमें जो करप्शन है वो 1 करोड़ से भी ऊपर की है। 1 करोड़ के ऊपर से कैसे है कि जिनको 61 हज़ार मिलने थे उनको आप दे रहे हैं 30 हज़ार। 400 वर्कर हैं इसमें। हेल्थ डिपार्टमेंट गुलबर्ग जोन मुलाजमीन ने DDHO और CO महकमा हेल्थ के खिलाफ एंटी करप्शन समेत सूबाई मोहतसब में दरखास्तें भी दे रखी हैं। जबकि दूसरी तरफ एक इल्ज़ाम ये भी है कि 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर डेली वेजेस मुलाजमों की तनख्वाहों से अदायगी के दौरान करोड़ों रुपए हजम कर लिए गए हैं। इस हवाले से पंजाब असम्बली में MPA नून लीग सुमेरा कोमल की जानिब से करारदाद भी जमा करवाई गई है। सरकारी महकमों में बदउनवानी, करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का खात्मा ही मुल्क कौम को मुस्तकबिल में कामयाबियों से हमकिनार कर सकता है। लाहौर शहर में पूरे हफ्ते क्राइम का ग्राफ काफी हाई रहा। कहां और क्या जुर्म रूनुमा हुए, आइए देखते हैं इस वीकली क्राइम राउंड अप में। शहर में रवां हफ्ते में 4 कत्ल, 6 इक़दामे कत्ल, 11 डकैती, 5 चोरी, राहजनी, 4 रेप समेत दीगर संगीन 26 वारदातें रूनुमा हुई। सत्तो कतला में 2 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल, जबकि कोट लखपत में 11 साला बच्ची भी जिनसी हवस का निशाना बनी। लारी अड्डा में 13 साला सौतेली बेटी से ज्यादती करने वाला बाप गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मनावा मोची मोहल्ला में दरीना दुश्मनी एक शख्स की जान ले गई। कल हमने एहतजाज किया मनावा थाना के सामने डेड बॉडी रख के। SP साहब है, उन्होंने बाकायदा तौर पे कलमा पढ़ के हलफ लिया है कि हम आपके साथ है दिन रात, और वो 2 दिन से लगे हुए हैं। इलावा अजीम शहर में डाकुओं ने बेधड़क होकर वारदातें की। डकैती की वारदात समनाबाद में पेश आई, जहां 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी से सरेआम लूटमार कर रहे थे। पुलिस मुलजमान को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि मुतासरा फयाज अहमद और इसकी अहलिया की मुद्दत में पर्चा दर्ज कर लिया गया है। शादबाग पीर रोन की दरबार, राना और गुजर ग्रुप में तसादम के दौरान फायरिंग के बायस राना ग्रुप के 5 अफराद और एक राहगीर जख्मी हो गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस के मुताबिक रास्ते के तनाज़ा पर दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ और फायरिंग करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
हफ्ता भर में होने वाली वारदातों में इकबाल टाउन, मनामा, कहना, इचरा और दीगर पुलिस स्टेशन के बाहर साइलिन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के खोखले दावों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इंसाफ के हसूल के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया समेत पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की भरपूर काविशों को भी हम आपके सामने जरूर लेकर आते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मंसूर अमान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके ख्याल में मौजूदा आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की पॉलिसी से जराइम की शरह में किस हद तक कमी आएगी? अभी जो आईजी साहब हैं राव सरदार साहब, उनकी बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं हर लेवल पे, और वो हैं कि जो हमारी बुनियादी पुलिसिंग है उस पर फोकस किया जाए, जिसमें इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, जिसमें कोर्ट एब्सकॉन्डर्स उनकी गिरफ्तारी, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो हैं ख़ास तौर पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी डिकॉइटी वाले, रॉबरी वाले, उनके खिलाफ गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारियां, उनके खिलाफ क्रैकडाउन। सर बताइएगा कि खुली कचहरियां हमारे आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ही पॉलिसी है, और ये भी बताइएगा कि ये कचहरियां मुकद्दमात को हल करने और आवाम की मुश्किलात को दूर करने का सबब बनेंगी? इसके दो मकासद हैं। इसका एक मकसद तो ये है कि आप डोर स्टेप पे जाके आवाम से सुने कि उनके मसाइल क्या हैं और फिर आप उन मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। और दूसरा इसका जो एक मकसद है वो ये है कि पुलिसिंग के अंदर आवाम को शामिल करना, यानी डेमोक्रेटिक पुलिसिंग। तो जब तक हम आवाम और पुलिस का राब्ता नहीं होता, बाहम राब्ता, उस वक्त तक वो गुडविल जनरेट नहीं होती जो कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। सर पुलिस टॉर्चर के खात्मे के लिए कोई इकदाम किए गए हैं और इस सिलसिले में कितने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस टॉर्चर की किसी भी लेवल पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। पुलिस को रोज़ बरोज़ नए गैजेट्स दिए जा रहे हैं और अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि किसी भी जुर्म का सुराग लगाया जा सकता है और हकाइक को नताइज पे और हकाइक पे पहुंचा जा सकता है। सर शहर में डकैती और सरका की वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को यकीनी बनाया जाए, जिसका मतलब ये है कि जो शहरी जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म की दरख्वास्त दे, उस पर एफआईआर दर्ज की जाए और हकायक को तफ्तीश के जरिए सामने लाया जाए। सर बताइएगा कि पुलिस इख्तियारात और बजट पंजाब फोर्स के लिए काफ़ी है? तमाम जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कोशिश होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, जराइम में कमी वाक़या हो, लोगों की ज़िंदगियां ज़्यादा महफूज हों, अमन व अमान कायम हो। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन डिमांड करते रहते हैं और वो हमें मिलते भी हैं। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पुलिस का दावा है कि मौजूदा आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में लाहौर पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए इकदाम उठा रही है, जिसके नताइज कब निकलेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जुर्म में किसी तरह भी कमी नहीं आ रही। इसी के साथ मुझे और मेरी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह निगहबान।